गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रतपुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्लोकाङ्क मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। समस्त कर्म को मते समर्पण करी परमात्मा रूपरे निरंतर मोर ध्यान कर। समस्त प्रकार कामना ओ ममतारु मुक्त रही शोक रहित भावरे युद्ध कर। युद्ध आरंभ करिया पूर्वरु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को किपरि शोक रहित हेबे तार तीनोटी मौलिक सूत्र शिखाउछन्ति। अध्यात्म चेतसा अर्थ भगवत चेतना युक्त होई, सन्न्यस्य अर्थ भगवान प्रति उद्दिष्ट होई नथिबा समस्त कर्म को त्याग करिबा, निराशी अर्थ कर्म फल रे अनासक्त रहिबा, भगवत चेतना रे भगवान को अर्पण करी कर्म करिया पाई कर्तृत्वाभिमान त्याग करिबा, स्व सुख वासना ओ लालसा त्याग करिबा एवं शोक रहित हेबा परम आवश्यक अटे। श्लोकांक 31 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो माने मोर एई उपदेश को गभीर विश्वासर सहित तथा वाद विवाद न करी पालन करि थांती से माने कर्म बंधनरु मुक्त हो जाती। मत एक निजस्व दृष्टिकोण किंतु सिद्धांत एक सर्वमान्य तथ्य। शिक्षक मानकर मत भिन्न भिन्न होई पारे किंतु सिद्धांत गोटी अटे। दार्शनिक और शिक्षक माने तांकर मत को सिद्धांत कहि थांती किंतु भगवान श्रीकृष्ण जगद्गुरु होई मध्य गीतारे तांक द्वारा प्रकटित सिद्धांत को मतर आख्या देइछन्ति। जे मे मतमिदं निज उदाहरण माध्यम रे से आमको नम्रता और सहृदयतार शिक्षा प्रदान करुछन्ति। भगवत गीतार उपदेश को विश्वासर सहित जीवन रे पालन करिवार उपादेयता रसे संकेत देउछन्ति। मनुष्य भावरे आमर विशेषत्व हेउछि सत्य को जानिबा एवं तदनुजाई निजर जीवन को रूपांतरित करिबा। श्रद्धा एवं विश्वास रूपक दुईटी बलिष्ठ डेणा रहिथिले मन पक्षी अनायास रे आध्यात्मिक नभोमंडल रे विचरण करी अनंत चिदाकाशर चेतना प्राप्त होई पारे। एही श्लोक रे भगवान तांकर उपदेश को विश्वासर सहित ग्रहण करने उपरे गुरुत्व देउछन्ति। से कहउछन्ति विश्वासर सहित असूया रहित होई जो व्यक्ति तांकर ए समस्त उपदेश को अनुसरण करे से सांसारिक कर्म बंधनरु मुक्त होई थाए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।